शक्तिमान। शक्तिमान मिड 90s में टेलीविजन पे आता था, दूरदर्शन पे टेलीकास्ट होता था और एक बहुत ही पॉपुलर शो था। मिड 2000s आते आते शक्तिमान फेड अवे हो चुका था, उसका मैजिक जा चुका था। और मुकेश खन्ना जो शक्तिमान के क्रिएटर थे, शक्तिमान के प्रोड्यूसर थे, शक्तिमान में एज अ लीड हीरो वो शक्तिमान के कैरेक्टर को प्ले करते थे। मिड 2000s आते आते उनके पास काम नहीं था, जिस काम के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुए थे वो शो 2005 में बंद हो चुका था। शक्तिमान के हिट होने के बहुत से रीजंस थे, लेकिन वन ऑफ द मेजर रीजंस वाज कि शक्तिमान जब आया था टेलीविजन पे, उस वक्त टेलीविजन सिर्फ इंडिया में धीरे धीरे आ रहे थे और हिंदुस्तान की ऑडियंसेस में, हिंदुस्तानी घरों में टीवीज पेनिट्रेट हो रहे थे। बहुत कम शोज थे जो हिंदुस्तान की ऑडियंस के पास देखने के लिए थे। राइट, कॉर्पोरेट्स जितने भी हैं वो टीवी इंडस्ट्री पे नहीं आए थे। सोनी नहीं था, स्टार नहीं था, सहारा नहीं था, कलर्स नहीं था। आई थिंक सिर्फ जी था 90s में टेलीविजन पे, और दूरदर्शन प्राइमरीली था जहां पे लोग जाते थे टीवी को देखने के लिए, टेलीविजन शोज को देखने के लिए। और प्राइमरी शोज जी और दूरदर्शन पे ही आते थे। शक्तिमान दूरदर्शन पे आता था, बहुत पॉपुलर रहा, लेकिन जैसे ही अर्ली 2000s में कॉर्पोरेट्स एंटर कर गए टीवी वर्ल्ड में, जैसे ही सोनी आया, जैसे ही स्टार आया, जैसे ही सहारा आया, जैसे ही कलर्स वगैरह आया, वैसे ही दूरदर्शन के शोज को compete करने के लिए और भी कॉम्पिटिटर्स मिल गए थे मार्केट में। और दूरदर्शन के जितने भी शोज थे जो एक समय बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, वो धीरे 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 फेड अवे हो गए। वो compete नहीं कर पाए थे कॉर्पोरेट हाउस के शोज के साथ। और शक्तिमान भी एक ऐसा शो था यार जो 2005 में आते आते फटीग में जा चुका था और फिर फिजल आउट हो गया ऑडियंसेस की मेमोरी से। मुकेश खन्ना ने बाद में शक्तिमान का एक एनिमेशन सीरीज भी बनाया था 2011 में, वो भी नहीं चला। उसके बाद उन्होंने एक टीवी फिल्म बनाई शक्तिमान की, तो जो 2013 में रिलीज हुई थी, वो टीवी फिल्म भी नहीं चली। 2 साल पहले मुकेश खन्ना ने सोनी पिक्चर्स के साथ ये अनाउंस किया कि अब एक शक्तिमान की ट्रिलॉजी बनेगी, और एक फीचर फिल्म बनेगी। सोनी उसमें पैसे लगाएगा, एक बड़ी फीचर फिल्म बनेगी शक्तिमान को लेकर के। और हिंदुस्तान को शक्तिमान बड़े पर्दे पे देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें मुकेश खन्ना ने बताई थी। 2 साल हो गए हैं, आज तक शक्तिमान जो फिल्म है वो प्री प्रोडक्शन में नहीं गई है। कौन शक्तिमान प्ले करेगा, ये चीज आज तक ऑडियंसेस को नहीं पता है। राइट, मुकेश खन्ना का व्यवहार अगर हम देखें पिछले 2-3 सालों में, तो ये बहुत क्लियर है कि मुकेश खन्ना चाहते ही नहीं है कि कोई और शक्तिमान प्ले करे। मुकेश खन्ना ही चाहते ही नहीं कोई और शक्तिमान प्ले करे। वो जाहिर सी बात है, वो जाहिर सी बात है यार। शक्तिमान को क्रिएट मुकेश खन्ना ने किया था, शक्तिमान के प्रोड्यूसर मुकेश खन्ना थे, और मुकेश खन्ना को मालूम है कि उनकी आइडेंटिटी जो है, राइट, वो शक्तिमान से जुड़ी हुई है। मुकेश खन्ना चाहते ही नहीं है कि कोई और शक्तिमान प्ले करे। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज व्हेन इट कम्स टू शक्तिमान इज दिस यार, लुक, शक्तिमान जो टेलीविजन सीरीज था यार, वो हॉलीवुड का जो सुपरमैन है, राइट, वहां का जो कॉमिक वर्ल्ड है यूएस का, जो सुपरमैन है, उससे हाईली इंस्पायर्ड है। हाईली इंस्पायर्ड बोल लो, रिप ऑफ बोल लो, कॉपीड बोल लो, जो कहना है कह लो। शक्तिमान, उनका जो ऑल्टर ईगो है, जितने भी सुपर विलन्स हैं, ये हॉलीवुड के जो कॉमिक वर्ल्ड है, राइट, डीसी कॉमिक से यहाँ से सुपर विलन्स उठा करके वहां डाले गए थे। जिस तरह से सुपरमैन का एक ऑल्टर ईगो है, वो एक न्यूज़पेपर के लिए काम करता है, शक्तिमान न्यूज़पेपर के लिए काम करते हैं, ऑल दैट, वो सारी चीजें यहाँ पे थी। शक्तिमान एक ओरिजिनल विजन नहीं था मुकेश खन्ना का। उन्होंने यूएस की कॉमिक से ट्रेड्स उठा करके, कैरेक्टर्स उठा करके अपने लिए एक बहुत ही फेमस टेलीविजन सीरीज बनाया था, और वो बहुत कामयाब थे ना। हॉलीवुड का जो टीवी है, हॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री है, उससे दुनिया की हर फिल्म इंडस्ट्री, हर टीवी इंडस्ट्री इंस्पायर्ड है। तो मुकेश खन्ना इंस्पायर्ड थे, तो उसमें कुछ गलत नहीं था। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यार कि 66 इयर्स की एज में जो मुकेश खन्ना चाहते हैं कि मेरे सिवाय कोई और शक्तिमान प्ले ना करे, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो पॉसिबल ही नहीं है। मुकेश खन्ना को एक्चुअली करना ये था कि मुकेश खन्ना को शक्तिमान के जो पूरे आईपी राइट्स उनके पास हैं, वो उनको सोनी पिक्चर्स को दे देने थे। वो उनको सोनी पिक्चर्स को दे देने थे। सोनी पिक्चर्स वाले आराम से 30-40 करोड़ मुकेश खन्ना को दे देते साइनिंग अमाउंट के तौर पे, जब अपने पूरे आईपी राइट्स ट्रांसफर करते सोनी को। एंड देन जब फिल्म बनती, राइट, उससे रॉयल्टी मुकेश खन्ना खाते रहते। आराम से मुकेश खन्ना की लाइफ सेटल हो जाती, मुकेश खन्ना के रिश्तेदारों की लाइफ सेटल हो जाती। लेकिन वो ना करके मुकेश खन्ना ने ये किया है कि भाई मुकेश खन्ना ने कास्टिंग राइट्स अपने पास रखे हैं। और आई डोंट नो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में कितना आईपी सोनी को दिया एंड ऑल दैट। ऑफ कोर्स उन्होंने अपना आईपी दिया तो है सोनी को, तभी तो सोनी उसमें पैसा लगाने को तैयार है। सोनी ने उसका अनाउंसमेंट किया था शक्तिमान की फिल्म का। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कितना आईपी उन्होंने सोनी पिक्चर्स को दिया है, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट सेटअप हुआ है, ये हमें क्लियर नहीं है। बट एक चीज क्लियर है कि मुकेश खन्ना ने जो कास्टिंग राइट्स हैं वो अपने पास रखे हुए हैं। राइट, मुकेश खन्ना ने ये चीज इशारे बयां में क्लियर कर दी है कि भाई वो नहीं चाहता कि तीनों खान्स, शाहरुख, सलमान, आमिर शक्तिमान प्ले करें, बिकॉज वो मुस्लिम है। ये चीज मुकेश खन्ना ने इशारे बयां में कह दी है। एंड देन अक्षय कुमार, अजय देवगन और ऋतिक रोशन को भी उन्होंने कॉम्पिटिशन से बाहर कर दिया है। उनमें भी उन्होंने कुछ गलतियां गिना दी है। राइट, नाउ द थिंग इज यार कि मुकेश खन्ना एनी विच वे, सोनी वाले चाहे कितना भी पैसा देते खान कुमार, देवगन और ऋतिक को,
वो लोग शक्तिमान प्ले करते ही नहीं, वो लोग शक्तिमान प्ले करते ही नहीं यार। एक ऐसा कैरेक्टर जो कि एक सर्टेन पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है, शक्तिमान की जो आइडेंटिटी है मुकेश खन्ना के साथ जुड़ी हुई है, देयर इज नो चांस, देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस कि कोई एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार उस कैरेक्टर को प्ले करेगा। ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। भाई भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 कार्तिक आर्यन कर रहे हैं, राइट, लेकिन भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 सलमान खान या आमिर खान या शाहरुख खान कभी नहीं करते, कभी नहीं करते ना, ऋतिक रोशन करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि भूल भुलैया की आइडेंटिटी अक्षय कुमार के साथ है। अगर प्रोड्यूसर चाहते हैं भूल भुलैया 2, 3 में अक्षय कुमार को ना लेना तो वो भी ठीक है, लेकिन कोई एस्टैब्लिश सुपरस्टार ऐसे कैरेक्टर को प्ले नहीं करेगा एक ऐसी फिल्म फ्रेंचाइजी के लिए जो फिल्म फ्रेंचाइजी किसी और से रिलेटेड है, राइट, वो नहीं होने वाला। इस तरह से चीजें बॉलीवुड में नहीं चलती। तो मुकेश खन्ना अगर इस गलतफहमी में था कि कोई सुपरस्टार उनकी फिल्म को करने के लिए तड़प रहा होगा, वो तो वैसे भी नहीं होने वाला था। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह या वरुण धवन या ऐसा ही कोई नया लड़का हो सकता था जो शक्तिमान प्ले करता, लेकिन मुकेश खन्ना नहीं चाहते कि कोई भी एस्टैब्लिश लड़का जो इस वक्त बॉलीवुड में यंग लड़का जिसको बॉलीवुड वाले बिल करना चाहते हैं एज अ हीरो, मुकेश खन्ना नहीं चाहते कि उनमें से कोई शक्तिमान प्ले करे। मुकेश खन्ना ने हर किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकाल दी है। मुकेश खन्ना ने बोला भाई कोई ड्रग्स लेता है, किसी का फेस अच्छा नहीं है, कोई मेहनत नहीं करता, कोई धार्मिक नहीं है, ऑल दैट, और मैं नया ऑडिशन करूंगा शक्तिमान के लिए, ये करूंगा वो करूंगा। मुकेश खन्ना के व्यवहार में बिटरनेस है। एंड हकीकत बात ये है यार कि ये फिल्म शायद कोई बन नहीं पाएगी, ये फिल्म शायद कोई बन नहीं पाएगी यार। लोग, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यार कि सोनी पिक्चर्स जो शक्तिमान को बनाने के लिए तैयार हो गई थी, सोनी पिक्चर्स हिंदुस्तान में पूरी तरह से फ्लॉप है। सोनी पिक्चर्स हिंदुस्तान में पूरी तरह से फ्लॉप है। ऐसा नहीं होने वाला कि कोई बड़ा हीरो सोनी पिक्चर्स के साथ काम करने के लिए तड़प रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मुकेश खन्ना अपना पल्ला झाड़ लेते, पूरे आईपी सोनी वालों को ट्रांसफर कर देते, साइनिंग अमाउंट ले लेते एंड देन रॉयल्टी खाते। सोनी कैसे भी फिल्म बनाती, वो जितनी भी हिट होती है फ्लॉप होती है, मुकेश खन्ना उससे रॉयल्टी खाते रहते जिंदगी भर। वो ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन था एज कंपेयर टू मुकेश खन्ना अपना कड़वा व्यवहार लेकर के मीडिया में आए और सारे हीरोज को गाली देना शुरू करें। खान कुमार, देवगन, ऋतिक को उन्होंने इक्वेशन से ऑलरेडी निकाल दिया, और फिर उन्होंने रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, वरुण धवन को इक्वेशन से निकाल दिया है। टाइगर श्रॉफ को उन्होंने भला बुरा कहना शुरू किया। वो कह रहे हैं कि मैं कास्टिंग कराऊंगा, मैं ऑडिशन कराऊंगा पूरे देश भर में, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तब शक्तिमान बनेगी। यार इस तरह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई मुकेश खन्ना के साथ काम नहीं करेगा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई मुकेश खन्ना के साथ काम नहीं करेगा यार। पहली बात तो ये, शक्तिमान फिल्म अगर बनेगी यार तो 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए से कम में क्या बनेगी, 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए से कम में क्या बनेगी। और सोनी पिक्चर्स के इतनी बावली है कि हिंदुस्तान भर में ऑडिशन करेगी और एक नए लड़के को लेगी और उसके ऊपर 350 करोड़ रुपए लगा करके एक फिल्म बनाएगी, और ये भी नहीं पता कि वो फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। बिकॉज अभी कोविड-19 जब लॉकडाउन हुआ था, राइट, महाभारत को रीटेलीकास्ट किया गया था, रामायण को रीटेलीकास्ट किया गया था दूरदर्शन पे, और दोनों शोज ने रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन शक्तिमान को भी रीटेलीकास्ट किया गया था, शक्तिमान को भी दूरदर्शन पे रीटेलीकास्ट किया गया था, लेकिन शक्तिमान को व्यूअरशिप नहीं मिली, शक्तिमान को व्यूअरशिप नहीं मिली। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यार कि शक्तिमान का जो टेलीविजन सीरीज है उसकी वो रिकॉल वैल्यू नहीं है, उस टेलीविजन सीरीज की वो रिकॉल वैल्यू नहीं है जो रिकॉल वैल्यू महाभारत की, जो रिकॉल वैल्यू रामानंद सागर की रामायण की है, बी आर चोपड़ा की महाभारत की है। वो रिकॉल वैल्यू मुकेश खन्ना के शक्तिमान की नहीं है। दैट्स द बॉटम लाइन, दैट्स द बॉटम लाइन। अगर इस पे फिल्म बना रहे हैं तो सोनी वालों को तो पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई ऑडियंस में कितनी क्यूरियोसिटी है, क्या ऑडियंस इस कैरेक्टर से रिलेट करता है, क्या ऑडियंस इस कैरेक्टर को देखने के लिए थिएटर में आएगा या नहीं आएगा। अगर सोनी वालों के पास पॉजिटिव फीडबैक आता है तो भी सोनी वालों के पास कोई इंसेंटिव नहीं है एक नए लड़के को लेकर के, जो मुकेश खन्ना दावा कर रहे हैं कि देश भर में ऑडिशन करूंगा, एक नए लड़के को लूंगा, सोनी उस नए लड़के के ऊपर 350 करोड़ रुपए लगाएगी और उसको शक्तिमान बनाएगी। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है यार। ये कोई इंडस्ट्री का ही लड़का जो थोड़ा बहुत नामचीन है, जिसको बॉलीवुड वाले थोड़ा सा नेक्स्ट सुपरस्टार के तौर पे बिल कर रहे हैं, वैसे ही कोई लड़के को पैसा दे करके शक्तिमान का कैरेक्टर प्ले करवा के ही फिल्म बनाई जा सकती थी। लेकिन मुकेश खन्ना ने सबको इतनी गालियां दे दी हैं, सबको इतना भला बुरा कह दिया है कि शायद अब कोई मुकेश खन्ना के साथ कोलैबोरेट नहीं करेगा। कोई बहुत डेस्परेट होगा तो वही करेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, खान कुमार, देवगन और ऋतिक तो वैसे ही नहीं करते, क्योंकि शक्तिमान का किरदार मुकेश खन्ना के साथ जुड़ा हुआ है, तो खान कुमार, देवगन और ऋतिक तो वैसे ही इस कैरेक्टर को प्ले नहीं करते। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और वरुण धवन है। रणवीर सिंह मिलने भी गए थे मुकेश खन्ना के साथ, पता नहीं क्या हुआ, मुकेश खन्ना ने भी फिर रणवीर सिंह को भला बुरा कहा है। और एक इगोइस्टिक इंसान है मुकेश खन्ना, मुकेश खन्ना की इगोइस्टिक इंसान है। वो कास्टिंग डिसीजन अपने हाथ में रखे हुए हैं, एंड द रियलिटी इज यार मुकेश खन्ना चाहते ही नहीं है कि कोई और शक्तिमान प्ले करे। उन्होंने इशारे में ये भी कहा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे मुकेश खन्ना अंदाजे बयान में कह रहे हैं कि आप लोग क्या चाहते हो, मैं ही खुद प्ले करूं, राइट। 66 इयर्स के हो चुके हैं मुकेश खन्ना यार। देयर इज नो चांस कि सोनी पिक्चर्स वाले 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए लगा करके मुकेश खन्ना को, 66 इयर्स ओल्ड मुकेश खन्ना जो कि एक लीडिंग मैन नहीं रहे हैं बॉलीवुड के, उनके ऊपर दांव लगा करके एक शक्तिमान की फिल्म बनेगी।
These things don't make any sense यार, these things don't make any sense यार। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, आप अपने आईपी राइट्स ट्रांसफर कर देते सोनी वालों को, पैसे ले लेते, रॉयल्टी खाते आराम से। सोनी वाले अच्छी फिल्म बनाए बुरी फिल्म बनाए, डज नॉट मैटर टू यू। आप 66 के हो, आपकी जिंदगी आराम से कट जाती, जितना पैसा चाहिए आपको सोनी दे देती, सोनी के साथ आप अच्छे से नेगोशिएट करते, ज्यादा पैसे आपको मिल जाते। लेकिन वो ना करके आप खुद डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो, सबको बॉलीवुड के बड़े लोगों को गाली दे रहे हो, आपकी फिल्म करेगा कौन? आपकी फिल्म करेगा कौन? तो दैट्स द वे इट इज यार। मुकेश खन्ना को राशि प्रोडक्शंस वालों ने लॉन्च किया था, राशि प्रोडक्शंस एक वक्त पे मुकेश खन्ना को हीरो बनाने के लिए तैयार थी, वो नहीं हो पाया, राइट। मुकेश खन्ना एज अ हीरो कभी कामयाब नहीं हो पाए, फिर वो मिड 30s में आ गए, मिड 30s में उन्होंने कैरेक्टर रोल्स किए, उसके बाद कैरेक्टर हीरो के तौर पे भी, कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पे भी उनको उस तरह का काम नहीं मिला। शक्तिमान में ही उनको उनकी आइडेंटिटी मिली, शक्तिमान की वजह से वो लोगों में लोकप्रिय हुए, और शक्तिमान को रिवाइव करने के लिए उन्होंने एनिमेशन सीरीज भी बनाई, उन्होंने टेलीविजन फिल्म भी बनाई, कुछ भी चीज वर्कआउट नहीं की, कोई भी चीज वर्कआउट नहीं की। अब सोनी पिक्चर्स अगर उनके लिए एक फिल्म बनाने को तैयार है, राइट, उनके साथ कोलैबोरेशन करके, उसमें भी मुकेश खन्ना पावर नहीं छोड़ना चाहते यार। सारी चीज पावर की बात है, सारा बात पावर को लेकर के, राइट। मुकेश खन्ना को पता है कि अगर उन्होंने पूरा आईपी ट्रांसफर कर दिया सोनी को, तो उनके हाथ से पावर चला जाएगा, उनके हाथ से पावर चला जाएगा, और उनको पावर चाहिए, उनको पावर चाहिए, उनको चाहिए कि जब फिल्म शूट हो रही हो, मैं आकर के सेट में बैठूं और फी निकालू, राइट, ये गलत कर रहा है हीरो, वो गलत कर रहा है हीरो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए, धमाका नहीं होना चाहिए। वो ये चाहते हैं, वो ये चाहते हैं, वो लोगों को अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं। दैट्स द वे इट इज यार, दैट्स द वे इट इज। आप 66 इयर्स के तो आप ऑलरेडी हो गए हो, अगले 3-4 साल में अगर आपने फिल्म प्री प्रोडक्शन में डलवा दी तब तो कोई बात है, वरना, बट दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। चलो बाय।